साल से मैं परेशान हूँ। मेरे सास ससुर साला मुझे पत्नी से मिलने नहीं दे रहे हैं। हाँ। मेरे साथ रहने नहीं दे रहे हैं, विदा नहीं कर रहे हैं। मेरे 4 महीने का एक बच्चा था, उसका मेरे ससुर ने अबॉर्शन करवा दिया। मेरे ऊपर 498 का केस कर दिया। मैं अभी एंटी सेक्रेटरी बेल पे हूँ। हाँ। लड़की से मिलने जाता हूँ, उनके मेरे ससुर और साला मुझे साथ मारपीट करते हैं। यार को बुलाया, मैं अभी उस चीज़ को कभी नहीं देखा था, पहली बार मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं 7 साल से संघर्ष कर रहा हूँ सड़कों पे, लेकिन आज तक कोई आया नहीं। ये बाबू साहब आए, आने के बाद मेरे बैनर को तोड़ दिए, ये डंडा वगैरह तोड़ दिया, मेरे साथ मारपीट की और मुझे जान से मारने की धमकी के बाद 15 दिनों के बाद मुझे पता चला कि इन्होंने मेरे बच्चे का ऑपरेशन करवा दिया। फिर मैं फौरन दिल्ली से लौट के पटना आया, उनके घर गया, बात विचार हुई। लड़की ने बोला मुझे बच्चा रखना ही नहीं है, तुम मेरे बच्चे के मालिक नहीं हो, मेरी मर्जी नहीं है रखने की, मैंने इसको खत्म कर। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। महिला उत्पीड़न केस तो आप सुने होंगे, लेकिन आज हमारे समाज में पुरुष उत्पीड़न केस भी निकलकर सामने आ रहा है। हम आपको एक ऐसा दृश्य दिखाने जा रहे हैं जहां पर एक पति सड़कों पर बैठा हुआ है, इंसाफ पाने के लिए बैठा हुआ है और कोर्ट से लेकर राज्यपाल तक गुहार लगा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक पति हाथों में लेकर उच्च न्यायालय से ये मामले में गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी पत्नी का अवैध संबंध किसी के साथ है, उसके बाद भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है, लगातार धमकी मिल रही है। आखिर क्या कुछ मामला है और कहाँ के रहने वाले हैं? सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं हरनौत नालंदा जिला का रहने वाला हूँ। नालंदा से आप पटना आए हुए हैं, पटना के रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं हर जगह कर रहा हूँ, केवल यही नहीं, मैं पूरे पटना में घूम रहा हूँ। पूरे पटना में घूम रहे हैं, तो क्या कारण है कि आप इस तरीके से घर का मैटर को सार्वजनिक कर रहे हैं? 7 साल से मैं परेशान हूँ। मेरे सास ससुर साला मुझे पत्नी से मिलने नहीं दे रहे हैं। हाँ। मेरे साथ रहने नहीं दे रहे हैं, विदा नहीं कर रहे हैं। मेरे 4 महीने का एक बच्चा था, उसका मेरे ससुर ने अबॉर्शन करवा दिया। मेरे ऊपर 498 का केस कर दिया। हाँ। मैं अभी एंटी सेक्रेटरी बेल पे हूँ। हाँ। लड़की से मिलने जाता हूँ, उनके मेरे ससुर और साला मुझे साथ मारपीट करते हैं। अभी 18 तारीख को मैं गया था, अभी 2-4 दिन पहले मैं 18 तारीख को गया था अनशन करने के लिए, तो पत्नी ने अपने यार को बुलाया। मैं अभी उस चीज़ को कभी नहीं देखा था, पहली बार मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं 7 साल से संघर्ष कर रहा हूँ सड़कों पे, लेकिन आज तक कोई आया नहीं। ये बाबू साहब आए, आने के बाद मेरे बैनर को तोड़ दिए, ये डंडा वगैरह तोड़ दिया, मेरे साथ मारपीट की और मुझे जान से मारने की धमकी दी। बोले कि तुम तलाक, ये जब लड़की नहीं रहना चाहती है, तुमसे तलाक मांग रही है, तुम तलाक दो, 10 लाख रुपया दो, तलाक दो, नहीं तो तुमको जान से मार डालेंगे, दिखाई मत देना यहाँ पे। तो कब से आपकी पत्नी का अवैध संबंध अपने? ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो इसको पहली बार 18 तारीख को देखा हूँ मैं। हाँ। क्योंकि हम दोनों अलग तो 7 साल से रह रहे हैं, अब कब से इनका क्या चल रहा है ये मैं नहीं जानता। तो क्या कारण है कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह रही है? हाँ, कारण ये है कि मेरे जो ससुर हैं, इन्होंने अपनी बहन का दोस्त विवाह करवाया था। तो पहले विवाह जो हुआ था उनके साथ उन्होंने रहने नहीं दिया, और दूसरे विवाह को पहले विवाह को विच्छेद करके जो दूसरा विवाह हुआ, तो कोर्ट के द्वारा जब तलाक हुआ तो जो भी है 10-12 लाख रुपए की उनकी कमाई हुई थी, वही कमाई है वो मेरे साथ करना चाहते हैं। मुझे ये बात 2 साल पहले पता चला, मुझे पहले पता नहीं था कि ये लोग ऐसे ऐसे गेम खेले हैं। जब सड़कों पे कई बार मैंने प्रदर्शन किया, लोगों की नज़र में आया, तब समाज के लोगों ने बताया कि यार तुम तो फंस गए। तो इससे पहले भी आपकी पत्नी ऐसा कुछ काम कर चुकी है? मेरे साथ तो वो रहती नहीं है। हाँ। मेरे साथ जो शादी हो करके जो मेरे घर आई, उसके बाद 2-4 दिनों के बाद चली गई। उसके बाद तो उनके पिताजी ने आने नहीं दिया मेरे को, ठीक है, लेकिन फिर भी 4-5 महीने तक रिलेशन सही रहा। इस बीच में मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई, 4 महीने का एक बच्चा था, और मैं जैसे ही दिल्ली गया 4 महीने के बाद, 15 दिनों के बाद मुझे पता चला कि इन्होंने मेरे बच्चे का ऑपरेशन करवा दिया है। फिर मैं फौरन दिल्ली से लौट के पटना आया, उनके घर गया, बात विचार हुई। लड़की ने बोला मुझे बच्चा रखना ही नहीं है, तुम मेरे बच्चे के मालिक नहीं हो, मेरी मर्जी नहीं है रखने की, मैंने इसको खत्म कर दिया। अच्छा, तो अब आप उच्च न्यायालय से गुहार लगा रहे हैं, राज्यपाल से गुहार लगा रहे हैं, क्या सुना जा रहा है आपका? नहीं, सुना नहीं जा रहा है, कानून है नहीं मेरे लिए, तो सुना कैसे जाएगा? कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कानून में? कहाँ पे? थाना में FIR दर्ज नहीं होता है। क्या बोलते हैं? FIR दर्ज ही नहीं करते हैं। तो जाते हैं तो FIR दर्ज करने के लिए क्या थाने बोला में जाता मेरे को है? 4-5 बार उठा के ले गए हैं। पति पत्नी का मामला है तो आपको मेडिएशन करवाना चाहिए ना, मेडिएशन भी नहीं करते हैं। मैं अपना एक कंप्लेन दर्ज करवाता हूँ, कंप्लेन भी दर्ज नहीं करते हैं, तो क्या करूँ? फिर मुझे रोड पे ही आना पड़ेगा ना।
तो ऐसे कब तक चलेगा? अब क्या करें, जब तक मेरा फैसला नहीं होगा तब तक शरीर में जान है, मैं रोड पे ऐसे ही चलता रहूंगा। तो आजकल तो बहुत सारे कंप्लेंट करने के नए नए तरीके बने हुए हैं। अगर आप भैया गरीब आदमी हूँ, खाने के लिए पैसा नहीं, मैं कहाँ कहाँ कोर्ट के चक्कर काटूं। तो कोर्ट का चक्कर काट, आप ऑनलाइन कंप्लेन कर दीजिए आप अपने थाने में, तब तो आपका आवेदन सुना जाएगा ना। आवेदन तो मैंने कर दिया है, हाँ। राष्ट्रपति को भी किया है, मोदी जी को भी किया है, नीतीश कुमार को भी किया, अमित शाह को भी किया है मैंने, IG, DIG, SP, DSP, DM सबको किया है मैंने। नीतीश कुमार के यहाँ से, DGP साहब के यहाँ से, SP के यहाँ से, DM के यहाँ से 4 लेटर मेरे घर के थाने में ट्रांसफर होके आया। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बताओ, जब IG, DIG का लेटर आ रहा है तुम्हारे पास तो कुछ तो करना चाहिए ना, उसका भी इन्होंने कुछ नहीं किया। अब मैं क्या करूं? तो क्या थाने में आपके जो ये पत्नी है और जो आपके ससुर वगैरह है पैसा दे दिए हैं? अब नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, या आप मेरे लिए कोई कानून ही नहीं है, तो पैसे की बात मैं कैसे कर सकता हूँ? वो जाते हैं, क्या होता है मुझे क्या मालूम, मैं ऐसे नहीं कर सकता ना कि वो पैसे बाहर बताऊँ। तो आपको लग रहा है कि इस तरीके से सड़क पर आप धरना प्रदर्शन करेंगे तो आपको इंसाफ मिल जाएगा? इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा? लोग सुनेंगे, इंसाफ हमारे साथ होगा, उम्मीद है। उम्मीद है, मैं इसीलिए रोड पे निकलता हूँ इसी उम्मीद से। अच्छा, तो अभी आपकी पत्नी कहाँ रह रही है? अभी ससुर अपने के यहाँ ही? हाँ, अपने घर पे रह रही है। घर पे रह रही है, दूसरा शादी नहीं की है? नहीं, अब किया तो नहीं है, दिखता तो नहीं है, दिखता तो लेकिन असंबंध है। हाँ, संबंध है ना। अब ये सामने आ गया पहली बार मेरे सामने, आज तक मैं नहीं कह रहा था, इतने दिनों से मैं उसको नहीं कह रहा था। जब 18 तारीख को मेरे साथ बदतमीजी किया, मारपीट किया, फाड़ फूड़ दिया, बैनर, उस दिन मुझे पता चला कि ये है, तभी मेरे साथ ऐसा कर रही है। आपका पूरा नाम? संजीव कुमार। जी हाँ, तो जिस तरीके से इस वक्त अगर हमारे समाज की बात करें तो महिला उत्पीड़न का जो मामला है वो देखने को मिलता था, लेकिन अब हमारे समाज में पुरुष उत्पीड़न का भी जो मामला है वो निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ पर संजीव कुमार है, सड़कों पर बैठे हुए हैं, लगातार पटना के अलग अलग जगह पर इनको देखने को मिल रहा है और ये इंसाफ पाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। उच्च न्यायालय से भी गुहार लगा रहे हैं, राज्यपाल से भी गुहार लगा रहे हैं और आवेदन कर थक चुके हैं, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या कुछ होगा इनके मामले में और इन्हें इंसाफ कब तक मिलेगी, हम आपको ये भी बताएंगे। तो तमाम ऐसे खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।